नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना होगी वापस। विपक्ष ने केंद्र से कहा कि स्कीम वापस लें या संसदीय समिति को भेजें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शपथ लेने के अगले ही दिन बंद होगा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। यशवंत सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्कूलों में गीता पढ़ाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा उलेमाए हिंद, सरकार से जवाब तलब। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के बयान से उलट नकवी का ट्वीट, जनसंख्या विस्फोट मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर जारी हो श्वेत पत्र, पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है तो फटाफट से वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने केंद्र से कहा स्कीम वापस लो वरना संसदीय समिति को भेजो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र और विपक्ष के बीच अग्निपथ योजना पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 1.5 घंटे तक चली बैठक में विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को या तो वापस लिया जाए या आगे की विस्तृत जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेज दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि संसद में हुई इस बैठक में भाजपा के 4 समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 12 सांसद शामिल हुए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ लेने के अगले ही दिन बंद होगा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रचार अभियान में जुटे राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। राजस्थान पहुंचे सिन्हा ने सोमवार को कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव है और राज्य में चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। विपक्ष की तरफ से मैदान में उतरने सिन्हा के सामने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेने के अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ है जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि वो भी हालात पर विचार करें और जो सही है वही करें। देश जिन हालात का सामना कर रहा है उन्हें देखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव असामान्य स्थिति में हो रहा है। सांप्रदायिक तनाव है और कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ऐसा महाराष्ट्र और गोवा में देखा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, स्कूलों में गीता पढ़ाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा उलेमाए हिंद, सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने के फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 6ठी और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता सार को शामिल करने का ऐलान किया था। नई शिक्षा नीति के तहत हुए इस फैसले के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को भागवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक वैधता के आधार पर सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी और दावा किया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने सरकार से 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी पक्षकार बना दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के बयान से उलट नकवी का ट्वीट, जनसंख्या विस्फोट मजहब की नहीं मुल्क की है मुसीबत। जी हां दोस्तों, भाजपा में अंदरूनी फूट के संकेत। आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या के असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा हो। योगी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो जाए और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या प्रवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद से बहस छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है और इन सब के बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को किसी धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। अपने
अपने ट्वीट में मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर जारी हो श्वेत पत्र, पीएम मोदी की चुप्पी देश के लिए है हानिकारक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ का 2 साल बाद भी समाधान नहीं निकलने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीनी खतरे पर देश को विश्वास में लेते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी के अनुसार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई हालिया बैठक भी LAC पर यथास्थिति बहाल करने की दिशा में विफल रही। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में नीतीश सरकार का विज्ञापन न देना एक चूक या जानबूझकर किया गया काम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सभी अखबारों में विज्ञापन जारी किया है उन्होंने, लेकिन बिहार के अखबारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ NDA के 2 महत्वपूर्ण घटक जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में एक बार फिर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मंगलवार को झारखंड के देवघर में 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एम्स के भवन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एम्स में लालू यादव को गीता पाठ से रोका, भड़के तेज प्रताप बोले ये महापाप कीमत चुकानी होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को गीता पाठ करने व सुनने से रोकने का मामला सामने आया है। उनके पुत्र तेज प्रताप यादव ने इस पर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पिताजी को अस्पताल में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने एवं सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना एवं सुनना काफी पसंद है। गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और एक प्रश्न के उत्तर में कमलनाथ ने कहा कि वो घोषणाओं में विश्वास नहीं करते बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि 11 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया और 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया। इससे पहले कमलनाथ ने शहर में आमंत्रित बुद्धिजीवियों से चर्चा की और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार का मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द, जंगल उजाड़ने के विरोध में CM पंजाब ने बदला फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य के जंगलों और बहुमूल्य जल स्रोतों को बचाने के लिए मत्तेवाड़ा के जंगलों के नजदीक प्रस्तावित जगह पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगेगी। मत्तेवाड़ा जंगल बाड़े सार्वजनिक एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग। मत्तेवाड़ा जंगल के बारे में सार्वजनिक एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न सिर्फ मत्तेवाड़ा बल्कि राज्य सरकार पंजाब के किसी भी नदी के किनारे कोई उद्योग स्थापित करने की इजाजत नहीं देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में महंगाई के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन अब 7 अगस्त को होगा, तेजस्वी बोले। मुहर्रम के चलते बदली गई तारीख। जी हां दोस्तों, RJD नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। महागठबंधन का सभी जिलों में प्रदर्शन अब 7 अगस्त को होगा, लेकिन दोस्तों पहले इसकी तारीख 9 अगस्त रखी गई थी, मगर मुहर्रम के चलते इसे बदल दिया गया। महागठबंधन में शामिल पार्टियां नीतीश कुमार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर घेरेंगे। रुक करते हैं दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदकर अपनी पार्टी में ला रही है बीजेपी, कीर्ति आजाद का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने को एक्टिव, धनुष बाण की लड़ाई पहले ही छोड़ा तीर और पहुंचे चुनाव आयोग। अग्निपथ स्कीम की वापसी पर अड़ा विपक्ष, रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा OP राजभर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ। सलमान खान की जान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई, काले हिरण मामले को लेकर फिर से दी धमकी।
नए मामले में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें, दर्ज होंगी एफआईआर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए गोवा में तोड़फोड़ कर रही भाजपा, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। 22 साल पहले छात्र नेता की हत्या मामले में सुनवाई, अब 13 जुलाई को अजय मिश्रा टेनी है इसमें आरोपी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में आशीष मिश्रा की जमानत पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। सीतापुर से तिहाड़ जेल भेजा गया मोहम्मद जुबैर, लखीमपुर कोर्ट में हुई ऑनलाइन पेशी। कांग्रेस ने आदिवासी युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की उठाई मांग। वहीं गुजरात में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हालात का जायजा। वहीं प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कमलनाथ का रोड शो, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 47.6 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में घुसा पानी, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का थमा प्रचार, बुधवार को होगा मतदान। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने योजना के विरोध वाले लेटर पर साइन करने से किया इनकार, अग्निपथ स्कीम से जुड़ी बड़ी खबर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यूपी में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान विधानसभा 2023 में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार, सचिन पायलट ने बताई रणनीति। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी की चीन के साथ डीडीएलजे रणनीति। प्रधानमंत्री के संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा यह अधिकार लोकसभा स्पीकर का। योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं, मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में। सपा गठबंधन में गांठ, अब अखिलेश यादव से आर पार के मूड में ओम प्रकाश राजभर, मिलकर पूछेंगे सीधा सवाल। अगर बढ़ती आबादी खतरा है तो चीन इतना अच्छा क्यों कर रहा है, गिरिराज सिंह के जनसंख्या कानून पर तेजस्वी ने पूछा सवाल। राष्ट्रपति चुनाव 15 को बिहार आएंगे यशवंत सिन्हा, महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने किया समर्थन का ऐलान। तेजस्वी यादव का बयान, बोले धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हो जाएं सावधान, असली मुद्दों पर ध्यान दे सरकार। गोवा में सियासी संकट पर सोनिया गांधी ने खुद संभाला मोर्चा, गोवा संकट पर कांग्रेस ने बुलाई आपातकालीन बैठक। चंडीगढ़ पर साडा हक, भगवंत मान के बयान पर पंजाब में बवाल, कांग्रेस और अकाली दल ने घेरा। वहीं चीन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा, नर्मदा और बेतवा नदी उफान पर, किनारे रहने वालों को चेतावनी। कांग्रेस ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर श्वेत पत्र की उठाई मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, बेल एक्ट पेश करे सरकार ताकि आरोपियों की रिहाई हो जाए सरल। गुजरात में भारी बारिश से उफनाई नर्मदा, 10,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ अन्य खबरों पर गहराई से आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपने निवेदन कि वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार, सचिन पायलट ने बताई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 25 साल में हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाए हैं। पिछले 25 साल में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है, हम अगली बार बीजेपी से बहुत बुरी तरह हारे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का रहा है। दिल्ली में एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर सकें और बस सरकार रिपीट करने के लिए हमें अलग तरीके से काम करना होगा। मैंने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना फीडबैक और सुझाव दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर और एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम अगले साल के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी
देश के लिए हानिकारक, वो चीन से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीन की घुसपैठ और पीएम मोदी की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, वो जनता से सच छिपाते हैं, पीएम सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम पर सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और पीएम के इस मुद्दे पर पीएम के कोई बयान न देने की वजह से उन पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप है। हाल ही में LAC के पास चीनी एयरफोर्स के युद्धाभ्यास करने का खुलासा हुआ था और इसमें वायु रक्षा हथियारों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जानकारी मिली। जून के आखिरी हफ्ते में चीन का एक एयरक्राफ्ट LAC पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत नज़दीक आ गया था। रडार पर चीनी एयरक्राफ्ट नजर आते ही इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई और एयरफोर्स ने इसे घुसपैठ माना और चीनी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ पर रक्षा सलाहकार समिति की बैठक। विपक्ष बोला, योजना वापस लें या बदलाव करें, ज़्यादा आवेदन आने की वजह है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन में सोमवार को रक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें बीजेपी के 4 सांसदों सहित विपक्ष के 12 सांसद शामिल हुए। बैठक में विपक्षी सांसदों ने योजना को वापस लेने या इसमें बदलाव की मांग की और सांसदों ने कहा कि योजना के तहत भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन की वजह बेरोजगारी है। विपक्ष ने बेरोजगारी दूर करने को लेकर सरकार पर कदम न उठाने का आरोप लगाया। कमेटी मेंबर्स के सामने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से योजना की विस्तृत जानकारी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक अच्छी बैठक थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बयान, बोले धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हो जाए सावधान, असली मुद्दों पर ध्यान दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मूल मुद्दों की अनदेखी करना ठीक बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो इन असली मुद्दों पर ध्यान देने का काम करें। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। महंगाई, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को निश्चित तौर पर ही इन असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि अराजकता बेरोजगारी से पैदा होती है, जैसा कि हमने हाल ही में अग्निपथ योजना के साथ देखा। बेरोजगारी के डर से युवाओं में रोष व्याप्त है और आप सभी ने देखा कि कैसे वो गुस्सा अराजकता में बदल गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किए गए सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद चीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, अर्थव्यवस्था, GDP, रोजगार, विकास, सुरक्षा और औद्योगिकरण के मामले में भारत से बहुत आगे है। अगर बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए खतरा है तो चीन हर क्षेत्र में इतना अच्छा क्यों कर रहा है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोवा से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गोवा में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों से इनकार किया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि गोवा कांग्रेस में विधायकों की इस बगावत की शुरुआत कब हुई। दरअसल दोस्तों, बता दें कि 40 विधायकों वाले गोवा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 20 विधायक हैं और उसे 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जिसमें से 6 से 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अपने 18 रत्नों पर जताया भरोसा। 2024 के चुनाव में जनता तक पहुंचना चाहती है।
समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को जनता के बीच पहुंचने के लिए अखिलेश यादव ने 18 रत्नों पर भरोसा जताया और पार्टी के सदस्यता अभियान को ये रत्न गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास शुरू किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया समर्थक व कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्रियों को जनता ने झटका दे दिया है। मंत्रियों के परिजन और उनके समर्थकों को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। सागर जिले में सिंधिया समर्थक परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे व उनके 3 समर्थक बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं और मंत्री के बड़े भाई निर्विरोध जिला पंचायत का चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बने हैं और उनकी जीत का गणित भी बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरवाकर शिवराज सरकार को काबिज करने में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक व प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पंचायत चुनाव में किरकिरी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।